नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्ष कहलाने वाले हमारे भारत देश में मठ, मंदिरों और गुरुद्वारों पर तो सरकारी नियंत्रण है, लेकिन मजार, मस्जिद और चर्च पर सरकारी नियंत्रण नहीं है। परफॉर्म इंडिया की 21 सितंबर 2022 की खबर में पढ़ रहा था। अब से करीब 4 महीना पहले ये खबर जब मैं अध्ययन कर रहा था, तब वहाँ सोचने को मजबूर हो गया कि वाकई भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अभी हाल में ही इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार सांसद भोपाल से साध्वी प्रज्ञा का एक बड़ा बयान आता है, जहां उन्होंने साफ तौर पर इस बात की मांग की कि जिस तरह से मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, उसी तरह से सनातन वक्फ बोर्ड क्यों नहीं। उन्होंने भारत के धर्मनिरपेक्ष होने पर भी प्रश्न उठाते हुए कहा है कि भारत में हिंदू विरोधी काम हो रहे हैं। एक जिम्मेदार सांसद जब इस तरह की बातें कहती है तो जाहिर तौर पर मेन स्ट्रीम की मीडिया उस पर सुर्खियां बनाता है और उनके मायने अलग अलग ढंग से निकाले जाते हैं। यहाँ जो प्रश्न मैं उठा रहा हूँ वह प्रश्न आज का नहीं है। आज़ादी के 75 साल हो गए, लेकिन जिस आधार पर हमारे देश का विभाजन हुआ था वह आधार ही धर्म था। बावजूद इसके भारत को कालांतर में 1976 में उसके संविधान में जबरदस्ती धर्मनिरपेक्ष शब्द ठूस दिया गया। जी हाँ, मैं ठीक बोल रहा हूँ। जब संविधान के पहले पन्ने पर राम दरबार की तस्वीर लगाई गई, तब वहाँ एक संदेश देने की कोशिश हुई। भले ही भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित रूप से उस वक्त नहीं था, लेकिन जो आशय था वह यही था कि सनातन संस्कृति को मानने वाला यह देश हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया आधिकारिक रूप से, लेकिन धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया गया। इससे हुआ ये कि यहाँ वर्ग विशेष को तो महत्व मिलने लगा। जैसे कि यह प्रश्न उठाया जा रहा है, आज भारत का हर आम नागरिक जो सोशल मीडिया और डिजिटल से जुड़ा है वह समझने लगा है, वह प्रश्न कर रहा है। अधिकांश बहुसंख्यक समाज यह प्रश्न उठाता है कि मठ, मंदिर और गुरुद्वारों पर सरकारी नियंत्रण क्यों, और मजार, मस्जिद और चर्च पर क्यों नहीं। इस प्रश्न को जब मैं आगे लेकर जाता हूं तो उसके संवैधानिक पहलुओं पर भी आपको गौर करना होगा। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि हमारे देश में किस तरह से 2 कानून लागू हैं। उन कानूनों के औचित्य को समझने से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान को भी आपको सुनना होगा, जहां उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है और हमेशा रहेगा। जिम्मेदार सीएम भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ ने एक टीवी चैनल से इंटरव्यू के दौरान ये बातें कही। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने हिंदू राष्ट्र का मतलब भी बताया और हज यात्रा करने वालों को भी हिंदू बताया। सबसे पहली बात तो यह कि हिंदू राष्ट्र से हमारा मतलब क्या है। हिंदू कोई मत, कोई मजहब, कोई संप्रदाय नहीं है। यह एक सांस्कृतिक शब्दावली है जो भारत के हर एक नागरिक के लिए फिट बैठती है उसकी सांस्कृतिक नागरिकता की दिशा से। भारत का कोई व्यक्ति हज करने के लिए जाता है तो उसका संबोधन वहां हिंदू का होता है, हिंदू नाम से जाना जाता है। अगर भारत का कोई व्यक्ति हज करने के लिए जा रहा है, वहां कोई उसको हाजी के रूप में नहीं मानता, वहां पे कोई उसको इस्लाम के रूप में नहीं मानता, वहां उसको हिंदू नाम से संबोधित किया जाता है, तो वहां तो किसी को परेशानी नहीं होती है। और उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि भारत का हर नागरिक हिंदू है। हर नागरिक हिंदू है, क्योंकि यह कोई जाति सूचक, मत और मजहब सूचक शब्द नहीं है। यह हमारी सांस्कृतिक एकता को, जो हिमालय से समुद्र पर्यंत तक के इस विस्तृत भूभाग के अंदर जन्मे हुए लोग ये अपने आप में हिंदू कहलाते हैं, उस रूप में अगर कोई लेगा तो हिंदू राष्ट्र से मुझे लगता है किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको मत, मजहब या संप्रदाय के साथ जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब हम हिंदू को समझने की भूल कर रहे हैं। भारत के पीआईएल मैन कहलाने वाले अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील है। वो लगातार जनहित की पीआईएल लगाते रहते हैं और उनकी एक पीआईएल जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, वहां उन्होंने ये प्रश्न खड़ा किया है कि भारत के जैन, बौद्ध और सिख के अलावा हिंदू आराध्य स्थलों पर सरकारी नियंत्रण क्यों है, जबकि मजार, मस्जिद और चर्चों पर नियंत्रण नहीं है। अश्विनी उपाध्याय की इस पीआईएल को समझने से पहले हमें 100 साल पुराने इतिहास पर जाना होगा। 1925 में
अंग्रेजों ने जो 3 जहर बोए थे, जो 3 जहर के इंजेक्शन लगाए थे, उन्हें हमें जानना समझना जरूरी होगा। किस तरह से सनातन को बर्बाद करने के लिए पहले मुगले, उसके बाद अंग्रेजों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। वो 3 जहर के इंजेक्शन हैं। पहला, जाति और सामाजिक न्याय, जहां निचली जातियों पर उच्च जाति के अत्याचारों की झूठी कथा लिखवाई गई। उसके बाद आर्य और द्रविड़ का विवाद दर्शाया गया, जहां समझाने की कोशिश हुई कि आर्य उत्तर भारतीय मध्य यूरोप से आए थे, जबकि दक्षिण भारतीय भारत के असल मूल निवासी द्रविड़ थे। इसी तरह ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के बारे में भी यह जहर बोया गया कि ब्राह्मण या आर्य वे बुरे हैं, वे निचली जातियों को मंदिर में प्रवेश करने से रोकते हैं। इस जहर का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने 1925 में मद्रास धार्मिक और धर्मादान अधिनियम लाकर सभी धर्मों के सभी धार्मिक स्थलों को अपने अधिकार में ले लिया। जब उस वक्त मुस्लिम और ईसाइयों ने उस वक्त विरोध किया तो तत्काल चर्च और मस्जिद को छोड़ दिया गया, लेकिन मंदिर को नहीं छोड़ा गया। कालांतर में गांधी और नेहरू ने भी कभी इसका विरोध नहीं किया। इसके बाद यहाँ राजनीतिक आक्षेप शुरू हो गए। 1947 में भारत की आज़ादी मिली, 1950 में अपना संविधान मिला, जिसमें हमें अनुच्छेद 26 दिया। इसका मतलब है कि सरकार किसी भी धार्मिक प्रथा में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और इसके बाद हिंदुओं ने अपने मंदिर को वापस ले लिया, लेकिन राजनीति की कुटिल चाल यही नहीं रुकी। हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1951 में बनाया गया। यह अधिनियम कहता है कि राज्य कानून बना सकता है और मंदिरों पर कब्जा कर सकता है, लेकिन मस्जिद और चर्च पर यह कानून लागू नहीं होंगे। साथ ही यह अधिनियम यह भी कहता है कि राज्य किसी भी धर्म के किसी भी प्रशासक को मंदिर का अध्यक्ष या प्रबंधक नियुक्त कर सकता है। इसके आगे यह अधिनियम यह भी कहता है कि मंदिर से पैसे ले सकते हैं और इसका इस्तेमाल अपने उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य मंदिर की जमीन बेच सकता है, उस पैसे का किसी भी उद्देश्य से उपयोग कर सकता है और राज्य मंदिर की परंपराओं में हस्तक्षेप तक कर सकता है। जैसे ही अधिनियम लागू हुआ तो 4 लाख मंदिरों का सरकारी कब्जा हो गया। भारत में इस वक्त करीब 9 लाख मंदिर हैं। 15 राज्यों ने इस कानून को अपनाया, लागू किया। तमिलनाडु ने 35,000 मंदिरों पर कब्जा कर रखा है। सरकारी नियंत्रण है तमिलनाडु की सरकार का। इसी तरह आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी यह काला कानून चल रहा है, जहां 2म दर्जे का व्यवहार सनातन आस्थाओं के साथ होता है, लेकिन दिगर मजहबों के लिए यह कानून लागू नहीं हो सकता है। इसलिए यह प्रश्न खड़ा होता है, क्या भारत वाकई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां एक मजहब के लिए कुछ और कानून और किसी धर्म के लिए और कानून? यहाँ प्रश्न जब उठता है और वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड बनाने की मांग साध्वी प्रज्ञा खड़ा करती हैं, ऐसे माहौल में जब भारत में इस वक्त हिंदू राष्ट्र की मांग पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है, भले उसके अर्थ को गलत ढंग से राजनीतिक कारणों से समझाया जा रहा है, लेकिन यह समझना होगा कि सनातन में कभी भी अत्याचार और शोषण की जगह नहीं है। बावजूद इसके कुछ लोग जातिगत और सांप्रदायिक वैमनस्यता का जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें यह कानून अच्छे से समझ लेना चाहिए कि आगे कानून क्या कुछ कहता है। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सनातन के लूट के 4 स्तंभ हैं। पहले विधायिका ने असंवैधानिक कानून बनाया जिसने मंदिर को लूटा। उसके बाद न्यायपालिका ने संविधान की रक्षक बनकर उसे मूर्खतापूर्ण तर्क देकर इसे होने दिया, और मीडिया ने भी आंख मूंद ली और हमें इस मंदिर की लूट के बारे में अभी तक खोलकर नहीं बताया गया। इसके बाद बारी आती है कार्यपालिका ने, जिसने इस लूट को अंजाम दिया। इस तरह से हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए सरकार के स्वामित्व वाली कोई भी चीज अपने आप में धर्मनिरपेक्ष हो जाती है। इसलिए हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1951 के बाद कुछ और भी काले कानून बनाए गए, जिसे भारत के हर नागरिक को ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 बनाया गया। उसके बाद पूजा स्थल अधिनियम 1991 बनाया गया। अल्पसंख्यक अधिनियम 1992 में काफी शक्तियां दे दी गई। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 28, 30 और 70 कमेटी की रिपोर्ट का भी अगर आप अध्ययन कर ले, आज मैं इस पे विस्तार पर नहीं जाऊंगा। गूगल का दौर है, इंटरनेट का जमाना है, आप सारी चीजें सर्च कर देख सकते हैं और उसके बाद आप खुद से प्रश्न करें, क्या वाकई भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? ऐसे ही ढेर सारे प्रश्न हैं जिसे आप भारत के जागरूक नागरिक और सच्चे सनातनी की हैसियत से उठा सकते हैं और पूछ सकते हैं कि हमें आज़ादी मिली है
विचारों की हमें आज़ादी मिली है अपने कानून को मानने की, या फिर इससे अलग हमें आज़ादी मिली है दोयम दर्जे का नागरिक बनकर रहने की, जहां हम अपने आस्था केंद्रों में जा तो सकते हैं लेकिन उसका नियंत्रण सरकार के हाथों में रहेगा। ये कैसा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। और राष्ट्रबोध रूपी अपने इस जनमंच के साथ बने रहने के लिए कृपया से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।